ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। निर्भया कांड की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड को समझना होगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की एक चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ हिंसक हमला हुआ था। यह इंसिडेंट इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि आम आदमी की सोच और समझ से परे है। एक आम लड़की जो दिल्ली में फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप कर रही, उसका एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था और साथ ही आईएएस की प्रिपरेशन भी करना चाहता था। निर्भया और उसके दोस्त के बीच बात होती है कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो बाहर फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिर अगले दिन मॉल में मिलते हैं, लेकिन फिल्म की टिकट इवनिंग की मिल पाती है, जिसको ख़त्म होने में 9:15 बज जाते हैं। फिल्म ख़त्म होने के बाद वो दोनों घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करते हैं। बहुत देर के बाद एक ऑटो वाला उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। करीब 9:30 बजे के पास एक वाइट कलर की बस स्टैंड पर आती है और बस के अंदर से एक लड़के की आवाज़ आती है कि किधर जाना है। उसके बाद निर्भया अपना एड्रेस बताती है कि उन्हें पालमपुर गांव में जाना है और बस ड्राइवर कहता है कि हम भी उसी साइड जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। निर्भया और उसका दोस्त बस में बैठ जाते हैं। बस में 6 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। निर्भया और उसका दोस्त सोचते हैं कि यह लोग भी पैसेंजर हैं, लेकिन बस वाले लोग इंजॉय के लिए बस को दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जा रहे थे। इतना होने के बाद वो 6 लोग निर्भया को देखकर टोंट मारने लग जाते हैं। यह देखकर निर्भया के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उन 6 लोगों से झगड़ा करने लग जाता है। बस में सवार 6 लोगों ने निर्भया के साथ बारी बारी से बलात्कार किया, यानी कि सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने पीड़िता के शरीर को लोहे की रोड से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे कि निर्भया की बॉडी में बुरी तरह से और पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया। बलात्कार करने के बाद वे 6 लोग पीड़िता और उसके दोस्त को सड़क पर नग्न हालत में छोड़कर चले गए। जब उन्होंने निर्भया और उसके दोस्त को सड़क पर छोड़ा, उस समय पर निर्भया पूरे तरीके से बेहोश थी, लेकिन उसका दोस्त थोड़ा होश में आ गया था। करीब 11:30 पर निर्भया के दोस्त ने हिम्मत जुटा के चीख के लोगों से मदद मांगी। निर्भया के दोस्त ने बयान में बताया कि उस जगह से दर्जनों गाड़ियां और बस और बहुत से इंसान गुजरे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने की नहीं सोची। लेकिन कुछ देर बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा, जिन्होंने इनकी लहूलुहान हालत को देखकर 100 नंबर पर कॉल किया। फिर थोड़ी देर के बाद उस जगह पर पीसीआर की 3 जिप्सी आई और नज़दीक के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले गई। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर ने जब निर्भया को पहली बार देखा, उनके पहले शब्द यह थे कि किसकी लाश उठाकर लेके आ गए हो। उन दरिंदों ने ऐसा हाल कर दिया था कि निर्भया की बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो कि छलनी न किया गया हो। 48 घंटे के बाद यह खबर मीडिया में फैली। पूरे देश में यह खबर सुन के एक आंदोलन सा छिड़ गया। इस घटना के बाद लोगों के अंदर एक अजीब सा गुस्सा देखा गया। लोगों ने सरकार से और न्याय व्यवस्था से मांग की कि गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एक व्हाइट कलर की बस 8 किलोमीटर के दायरे में बार बार एक ही जगह दिखाई दे रही है। इतना होने के बाद पुलिस बस के नंबर के जरिए बस ड्राइवर तक पहुंचती है और धीरे धीरे करके उन 6 लोगों तक पहुंच जाती है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। सभी आरोपी अपना बयान देते हैं और उनमें से कुछ लोग अपना क्राइम भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी के साथ निर्भया का ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, लेकिन फिर खबर आती है कि निर्भया के बॉडी ऑर्गन्स ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। फैसला यह किया जाता है कि निर्भया को सिंगापुर ले जाया जाएगा और सारा खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार द्वारा एक स्पेशल प्लेन से निर्भया और उसके माता पिता को सिंगापुर ले जाया जाता है। 26 दिसंबर 2012 को निर्भया को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। एक ओर से दिल्ली व पूरे भारत में निर्भया के लिए दुआ हो रही थी। 29 दिसंबर 2012 खबर आती है कि निर्भया ने दम तोड़ दिया, यानी निर्भया की मृत्यु हो गई। पूरा देश गुस्से में आ जाता है। पूरे देश में हंगामा होता है। रेप पर रोक लगाने के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। अब जानते हैं इस केस के आरोपियों के नाम और पहचान। राम सिंह, जो कि एक बस ड्राइवर थे। राम सिंह के भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और इनमें से छठा नाम एक नाबालिग लड़के का है, जिसकी पहचान को प्राइवेट में रखा गया है। पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और आरोपियों पर हत्या और बलात्कार जैसे और भी गंभीर आरोप लगाए। ट्रायल तेजी से चलाया गया और फास्ट ट्रैक ने 10 सितंबर 2013 को 4 आरोपियों को दोषी ठहराया। 13 सितंबर 2013 को दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई गई और नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल तक की सज़ा सुनाई, ताकि उस आरोपी में सुधार आ सके। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की, लेकिन उनकी सबकी अपीलें खारिज कर दी गई। सभी दोषियों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की। अंततः वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। फाइनली वो दिन आ गया, 20 मार्च 2020। तिहाड़ जेल में निर्भया के 4 दोषियों को फांसी दी गई। इस घटना के बाद भारत में बलात्कार और यौन अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाए गए। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1/2013 लागू किया गया। इस केस ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और यौन हिंसा के खिलाफ व्यापक जागरूकता विरोध प्रदर्शन को भी प्रेरित किया।